नमस्ते दोस्तों, मैं नीरज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने YouTube चैनल एनजे गोट फार्म गोंदिया में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, हम आए हैं अपने खेत में। ये कुछ इस तरीके से हमारा खेत है दोस्तों। और आज खेत आने की वजह, हमने अपने बकरियों को ग्रेजिंग के लिए लाया दोस्तों। वैसे तो हमारी जो बकरियाँ है वो हाफ स्टॉल फीट पर रहती है और हाफ ग्रेजिंग पर रहती है। जैसे 2 घंटे के लिए मैं इनको ग्रेजिंग के लिए ला लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों ग्रेजिंग पे लाने का एक फ़ायदा हो जाता है, इनका जो हाथ पाँव है, इनके जो पाँव है वो बढ़िया खुल जाते हैं। ये मस्ती करते हैं, चलते हैं थोड़ा, तो उनके खुर वगैरह में भी प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं तो अगर एक ही जगह पर हमारी बकरियां बंधी रहेगी तो खुर वगैरह में भी इनकी प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। जैसे खुर वगैरह बड़े हो जाते हैं तो फिर उसे हमें बनाना पड़ता है। और ग्रेजिंग को लाया तो दोस्तों वो कैसा नेचुरली उनके जो खुर वगैरह वो घिस जाते हैं, तो वो बढ़ते नहीं है, बढ़ते भी है तो घिस के लेवल में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, आज हम बकरियों को लाए तो उसका रीज़न ये है, हमारे जो खेत में है ये देखिए दोस्तों, ये है मेथा। ये मेथा है दोस्तों जो आपको दिख रहा है। ये ठंडी के वक्त उगने वाला चारा है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, हमारे बकरियां कितने चाव से खा रही है। ये हमारा ब्रीडर है बादशाह, ये देखिए 2 घुटने नीचे टेका कर खा रहा है। देखिए दोस्तों कितने चाव से खा रही है। ये बकरी हमारे जो बीटल क्रॉस में है, ये भी देखिए कितने अच्छे से खा रही है। ये हमने ब्रीडर को बांध के रखे है दोस्तों, क्योंकि मस्ती ज़्यादा करता है इसलिए। और उधर देखिए वो बच्चे भी हमारे बढ़िया चाव से खा रहे हैं इसे। तो दोस्तों आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि ये जो चारा है इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो दोस्तों ये जो है, ये मेथा घास जो है, ये अक्सर ठंडी में ही उगता है और ये ठंडी में उगने वाला ही चारा है। चारा के इसे एक प्रकार का हम कचरा भी कह सकते हैं। ये देखिए मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ डिफ्रेंशिएट मेथा में, और एक पत्ती दिखाऊंगा उसमें। ये देखिए दोस्तों, ये जो है, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है दोस्तों मेथा। ये बरसिंग के जैसा होता है दोस्तों। ये देखिए ये बरसिंग के जैसा होता है, पर बरसिंग की जो पत्ती है वो थोड़ी लंबी होती है और ये थोड़ा शॉर्ट होता है। मेथा जो है, जो हम मेथी खाते हैं दोस्तों अपने घर पे, मेथी की सब्ज़ी, उसी का एक तरीके से बोल सकते हैं, उसी का एक रूप है। पर ये जंगली है और जो मेथी वो हम लगाते हैं। जो मेथी की सब्ज़ी होती है दोस्तों, बस ये उसी का एक प्रकार है, पर ये उसका जंगली वर्जन है। ये हम घर पे नहीं खाते, सब्ज़ी नहीं बनाते इसकी। ये जानवरों के लिए ही होता है, जानवर खाते हैं। जैसे हम कभी हमारे खेतों में चना लगाते या फिर लाखोरी लगाते, तो उसके बीच में ये उगने वाला कचरा है दोस्तों, जिसे बकरियां या फिर गाय भैंसे बहुत चाव से खाती है दोस्तों। दोस्तों ये जो मेथा का जो है, मैं आपको फ़ायदे भी बताऊंगा और कुछ नुकसान भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसके फ़ायदे सुन लेते हैं दोस्तों। इसका जो फ़ायदा है, सबसे पहली बात तो इससे बकरियों को दूध बढ़िया आता है, और बकरियाँ और जो भी हमारे जानवर है वो बहुत इसे चाव से खाते हैं दोस्तों। तो ये एक फ़ायदा हो गया कि इससे दूध भी बढ़िया होता है और चाव से खाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उनको खिलाने पिलाने की। अगर ये हमारे खेतों में जितने दिन तक के उतने दिन तक के खिलाओ इसे, बढ़िया एक नंबर बकरियाँ रहती है। और इससे वज़न भी बढ़िया बढ़ता है इनका, क्योंकि प्रोटीन रहता है इस चारे में बहुत ज़्यादा, उस वजह से। और दोस्तों इसके जो नुकसान है वो बता देता हूँ। इसका नुकसान वैसे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही नुकसान है, वो भी बहुत रेयरली हुआ तो हुआ, नहीं तो होता नहीं वैसे। अगर ये ज़्यादा खिला दो, एकदम ही ज़्यादा खा लिया, तो इससे हल्की फुल्की दोस्तों बकरियों में जो है, हमारे जानवरों में जो है दस्त लग जाते हैं हल्के फुल्के। वो भी कभी कभार ही लगते हैं, एक आध बकरी को लग गई तो लग गई, नहीं तो ऐसे तो लगता नहीं है, पेट भर भी खाएंगे फिर भी। तो उतना नुकसान नहीं है दोस्तों, फ़ायदा ही है। बस इसका जो है, ये ठंडियों में उगने वाला चारा है दोस्तों। ये ठंडियों के अलावा फिर ऐसे नहीं उगता है, ठंडियों में ही उगता है ये चारा। इसी के साथ साथ दोस्तों ठंडियों में ये भी चारा उगता है हमारे खेतों में। चारा यानी कचरा उगता है हमारे खेतों में मेथा के साथ में, और इसे मोट कहते हैं दोस्तों। मोट रहती है ये। तो दोस्तों ये जो है, ये भी बढ़िया काम करती है बकरियों के लिए, बढ़िया पेट भरता है, इससे भी दूध बढ़ता है बकरियों में। पर ये जो है दोस्तों, ये ठंडी होती है उनके बॉडी के लिए। जो मेथा है उनके बॉडी के लिए गर्म होता है, तो ये उसके बिल्कुल अपोजिट है दोस्तों, ये ठंडी होती है उनके बॉडी के लिए। देख लीजिए ये कैसी दिखती है, आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से दिखती है मोट। तो ये ठंडी होती है, तो ठंडी में कैसा, अगर ये ज़्यादा खिला दो तो इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि बकरियों में जो है वात वगैरह हो सकती है। वैसे तो होती नहीं, बहुत रेयर ही केसेस में होती है, पर इससे ये ठंडी होती है, उस वजह से इससे वात वगैरह हो सकती है।
और जो मेथा है दोस्तों वो बढ़िया शरीर में इनके गर्माहट लाता है, गर्म होता है वो चारा, तो उससे वात वगैरह के चांसेस नहीं रहते। सिर्फ उससे, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ही उसका जो है डिसएडवांटेज है वो है कि उससे जो है हल्के फुल्के डायरिया हो सकते हैं, अगर बकरी का एकदम ही लीवर कमज़ोर है तो। नहीं तो फिर अगर लीवर बढ़िया है तो फिर वो भी नहीं होते दोस्तों, उनको पे डायरिया भी नहीं लगते अगर लीवर अच्छा है तो, ये घास से। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और आपके इधर इस चारे को क्या बोलते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, जिससे कि हम थोड़ा मोटिवेट हो और आपके लिए ऐसे ही नई नई और वीडियोस हम बनाते रहे। और अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप कमेंट करके, तो हम उस पर भी जो है दोस्तों आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे, जिससे कि आपकी जो समस्या है वो दूर हो सके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।